और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला अमेरिका को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने 5,000 रूसी मिसाइलें तैनात की हैं। वहीं कैरेबियन में वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैनाती का जवाब देने के लिए वेनेजुएला अपने तट पर बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। दरअसल ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई के सहारे इस इलाके में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना तैनात की है। वहीं ट्रंप CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने की छूट दे चुके हैं। कैसे बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच तनाव, देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कैरिबियाई सागर में बढ़ती सैन्य हलचल ने एक और जंग की सुगबुगाहट तेज कर दी तो वेनेजुएला ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी 5,000 से अधिक मिसाइलें तान दी। दरअसल पिछले 2 महीनों से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के करीब जंगी जहाजों, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, मैरीन, ड्रोन और जासूसी विमानों के एक बड़े बेड़े की तैनाती कर रखी है। बताया जा रहा है कि कैरिबियाई सागर में अमेरिकी सैनिकों की दशकों में ये सबसे बड़ी मौजूदगी है। दरअसल सितंबर से अब तक अमेरिकी नौसैनिक और हवाई अभियानों में 9 नावों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए हैं। कैरिबियाई सागर में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का ये संदेश सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए ही नहीं था, बल्कि ये चीन के लिए भी एक चेतावनी थी, जिस पर कई महीनों से ट्रंप प्रशासन फैंटानिल की तस्करी में मदद का आरोप लगाता रहा है। हालांकि बीजिंग ने वॉशिंगटन पर चीन को ब्लैकमेल करने के लिए फैंटानिल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला में जमीनी अभियान शुरू करने की इजाजत देती थी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि मादुरो की सत्ता के खिलाफ अमेरिकी सेना कभी भी अपना अभियान शुरू कर सकती है। इसका आभास सेना के उस कदम से भी होने लगा जिसमें एक युद्धपोत ने वेनेजुएला के तट के पास त्रिनिदाद और टोबैगो के करीब डेरा डाल दिया। हालांकि जब इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने B-1 उड़ान और वेनेजुएला पर सैन्य दबाव बढ़ाने की खबरों को झूठा करार दिया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन वेनेजुएला से कई कारणों से खफा है, जिसमें एक कारण ड्रग्स तस्करी भी है। सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी नावों पर हमले करने का कानूनी अधिकार है जो अमेरिका के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगे जमीनी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ड्रग्स तस्करी में शामिल नावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया गया। बहरहाल जानकारों के मुताबिक जमीनी कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी और अमेरिका में ताजा हालात के मद्देनजर ये संभव नहीं दिखता। दरअसल अमेरिका ने हाल के दिनों में न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि एक और पड़ोसी देश कोलंबिया के खिलाफ भी बयानबाजी तेज कर दी है। इसे दोनों देशों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य धमकी बताया जा रहा है। बहरहाल क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच वेनेजुएला ने भी कोस्ट इंडिपेंडेंस 200 अभ्यास के तहत देश भर में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य देश की संप्रभुता के साथ अंदरूनी स्थिरता की रक्षा करना है। राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया है कि उनके पास लाखों मिलिशिया हैं जो देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं। वहीं रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी बाहरी कोशिश देश को अस्थिर नहीं कर सकती। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि ये तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, जो ये बहुत वर्षों में ही नहीं, बहुत दशकों में ऐसे नाजुक स्थिति कभी नहीं हुई है दोनों देशों के बीच में। हालांकि तनातनी, स्ट्रेस, टेंशन दोनों देशों के बीच में बना रहा है। कभी भी इनके बीच में ऐसा कोई सौहार्द का संबंध नहीं रहा है, सहयोग इतना नहीं रहा है, कम से कम पिछले 20-25 साल से। जब से आप देखिए ह्यूगो शावेज यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी 2000 के शुरू में, तब से लेकर 2013 तक जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक वो उनके विरुद्ध ही, जो भी सरकार थी अमेरिका में, वो उनके विरुद्ध रही और बातचीत करते उनको करते रहे, उनको कंडेम करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, उनकी आलोचना करते रहे। परंतु इस प्रकार के हालात, जबकि जैसा आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, वहां पर ट्रिनिडाद टोबैगो के साथ में एक उन्होंने अपनी स्टीमर को भी वहां पर डॉक कर दिया है, बिल्कुल वेनेजुएला के तट के बिल्कुल ही नजदीक।
और वहां पर जिस प्रकार से 9 वहां पर एलिगेशंस लगाई हैं, जो यहाँ पर तस्करी का माल हो रहा है और ड्रग्स की वहां पर खपत हो रही है, वो अमेरिका के लिए बहुत ही नागुजारा है। उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है। तो ऐसे हालात, ऐसी तनातनी पहले कभी नहीं हुई है। तो हालात बहुत ही संगीन और नाजुक बन गए हैं। चीन का फैक्टर किस तरह से आप देखते हैं सर? क्योंकि चीन के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि चीन भी वहां पर ड्रग्स की तस्करी अमेरिका में करने में वहां पर मदद करता है, कार्टेल्स की। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो चीन से फेंटेनिल आता है और यही दोनों देश जो अमेरिका के एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है, मेक्सिको है और कनाडा है, उन दोनों के ऊपर यह आरोप लगा था जो फेंटेनिल वहां से आता है और वहां से तस्करी होकर अमेरिका में जाता है और अमेरिका में उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही खराब होता है, बहुत ही बुरा होता है। जैसे ड्रग्स का वो होता है, तो इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अगर रोक आप नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर हम इतना टैरिफ्स लगा देंगे, इतना कर लगा देंगे आपकी जो सामान हमारे यहाँ आ रहा है। और चीन ने हमेशा कहा है, जो ये एक दबाव डालने के लिए, कोर्शन करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये इसका प्रयोग किया गया है। और बहुत ही, मैं समझता हूं, जो स्टेप्स लिए गए थे, जो मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं शेनबॉम, उन्होंने तो कहा था हम बिल्कुल स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि कोई भी तस्करी फेंटेनिल की हमारे क्षेत्र से वहां पर नहीं हो और हमारे यहाँ से जो अवैध लोग जाते हैं वो नहीं जाएं अमेरिका में, और कनाडा से भी। और कोई इंडिपेंडेंट ऐसी असेसमेंट भी आई थी जो कनाडा से इतना ज्यादा कोई इसकी तस्करी नहीं हो रही है, कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है। परंतु फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप के जहन में ये था जो हमें दबाव डालना है और हर एक देश के ऊपर, क्योंकि वो तो कनाडा को कह रहे थे जो आप हमारा 21वां प्रोविंस स्टेट बन जाइएगा, ग्रीनलैंड को अपना बता रहे थे। तो इस प्रकार के वो जो एलिगेशंस हैं, आरोप अलग अलग देशों पर लगाते हैं और उनके अपने उस कहने पर उनके ऊपर कार्रवाई भी करते सर, हैं। इस सब के बीच कोलंबिया के साथ भी काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, दोनों ओर से बयान आ रहे हैं। तो क्या कोलंबिया के साथ भी किसी तरह की वहां पर तनाव, इस तरह का सैन्य तनाव हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, कोलंबिया के विरुद्ध भी बहुत वहां पर बयान दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है वो भी तस्करी में इन्वॉल्व हैं। वहां पर भी वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वहां भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए हमने देखा है कोलंबिया और वेनेजुएला, तो उनकी तो सीमाएं मिलती हैं एक दूसरे से। कोलंबिया में भी हमने देखा है बहुत समय से वहां पर भी बहुत तस्करी, ड्रग्स वगैरह तो होते हैं, परंतु उन्होंने काफी इसमें सफलता भी हासिल की है। परंतु अब वेनेजुएला और कोलंबिया बिल्कुल एक साथ आ गए हैं और दोनों देश कह रहे हैं जो हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे और अगर अमेरिका के विरुद्ध हमको खड़े होना है और अमेरिका का हमें मुकाबला करना है तो हम दोनों मिलकर करेंगे और अकेले अकेले वो हमारे से ठीक है, जो हमला है वो हमारे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक